हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिल टॉक क्लास 3, जहां पे हम मज़ेदार एक्टिविटीज़ के साथ और बहुत सारे पिक्चर्स के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके NCERT क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 1 का लेसन द मैजिक गार्डन। आपके इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स के सभी चैप्टर्स का वीडियो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिल टॉक चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेस क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। तो आज हम पढ़ रहे हैं द मैजिक गार्डन, एक ऐसा गार्डन जहाँ पे मैजिक होता है। मैजिक यानी कि आपने ज़रूर देखा होगा कोई भी मैजिक शो जिसमें जादूगर कोई जादू करते हैं, और ये कैसे होता है हमें समझ नहीं आता। तो यही सेम टाइप की चीज़ हमारे स्कूल के गार्डन में हो रही है। गार्डन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे दूर दूर तक हमें बहुत ही खूबसूरत कलरफुल फ्लावर्स नज़र आते हैं, जहाँ पे जाके हमारा मन खुश हो जाता है। We feel so happy to see so many colorful flowers. और इस तरीके का मैजिक गार्डन कहाँ पे था? स्कूल के प्लेग्राउंड में। So let us read our story और हम ये जानते हैं कि इस मैजिक गार्डन में क्या मैजिक हो रहा है। The magic garden was in a school playground. ये मैजिक गार्डन एक स्कूल के प्लेग्राउंड में था। Playground is a place where children play during their games period. जैसे आपके स्कूल में भी इस तरीके का एक प्लेग्राउंड होगा, और उसी तरीके का एक प्लेग्राउंड हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं और कुछ बच्चे फ्लावर्स के साथ बातें कर रहे हैं। तो स्कूल का ये जो गार्डन था वो बहुत ही खूबसूरत था। इट वॉज वेरी प्रिटी। प्रिटी होने का मतलब बहुत ही खूबसूरत होना, PRETTY, दैट इज वेरी ब्यूटिफुल। कौन कौन से फ्लावर्स थे यहाँ पे? सनफ्लावर्स एंड रोजेस स्टूड हाई अगेंस्ट द वॉल। इस प्लेग्राउंड में, इस गार्डन में सनफ्लावर्स थे, यानी कि सूरजमुखी के फूल। ये बहुत ही ऊंचे और बड़े होते हैं। इसका नाम सनफ्लावर क्यों है? क्योंकि सन की ही तरह ये बिल्कुल गोल गोल है और गोल्डन येलो कलर का होता है। और उसी तरीके से रोज़ फ्लावर, जो बहुत सारे अलग अलग कलर्स में आते हैं, ये रोज़ फ्लावर्स भी बहुत ही खुशबूदार होते हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं। पूरे पेड़ में इनके फ्लावर्स भर जाते हैं। तो इसी तरीके के सनफ्लावर और रोज़ फ्लावर्स के पौधे स्टूड हाई, एकदम ऊंचे ऊंचे खड़े थे, अगेंस्ट द वॉल, वॉल के ठीक सामने। यहाँ पे स्टूड है स्टैंड का पास्ट टेंस, यानी कि खड़े होना। जब भी हम कोई स्टोरी लिखते हैं उस टाइम हमें पास्ट टेंस में हमारे सेंटेंस को लिखना होता है। सनफ्लावर और रोजेस के अलावा यहाँ पे और कौन से फूल थे? देयर वर ऑल्सो मैरीगोल्ड, यानी कि गेंदे के फूल थे यहाँ पे, जो गोल्डन येलो कलर के होते हैं दिखने में। देयर वर पॉपीज, POP, पॉप, PIES, पॉपीज, जो दिखने में कुछ इस तरीके के फ्लावर्स होते हैं। एंड देयर वर पैंसीज, PAN, पैन, SIES, पैंसीज, जो बहुत ही कलरफुल इस तरीके के दिखने वाले फूल होते हैं। द सनशाइन फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन एनी अदर, मतलब जो सूरज की रोशनी है, सन का जो शाइन है, सूरज की अच्छी सी ताज़ी ताज़ी धूप, फेल ऑन दिस गार्डन, इस गार्डन पे सबसे ज़्यादा पड़ती थी। फेल है पास्ट टेंस ऑफ FALL, फॉल। फेल ऑन दिस गार्डन मोर देन ऑन एनी अदर, बाकी किसी भी चीज़ से सबसे ज़्यादा सूरज की रोशनी इसी गार्डन में पड़ती थी। एंड द फ्लावर्स डांस्ड एंड सैंग हैप्पीली, SING, सिंग का पास्ट टेंस होता है SANG, सैंग। तो यहाँ पे जो फूल थे वो डांस करते थे, गाना गाते थे, खुशी में झूमते थे। आपने देखा होगा किसी पौधे को अगर बहुत दिनों तक धूप नहीं मिलता तो वो कैसे मुरझा जाता है, क्योंकि धूप की ज़रूरत पौधों को, प्लांट्स को बहुत ज़्यादा होती है, तभी वो एकदम हेल्दी खिले खिले से बढ़ते हैं। तो क्योंकि इस मैजिक गार्डन में बहुत अच्छी सी सनशाइन पड़ती थी, तो इस गार्डन में ग्रो करने वाले फ्लावर्स खुशी से नाचते थे और गाते थे। दे सेड टू वन अनदर, वो एक दूसरे को क्या बोलते थे? वी हैव hundreds of little gardeners. Gardeners are the people who take care of the garden. गार्डन में उगने वाले जो पेड़ पौधे हैं उनमें पानी डालना, उनकी देखभाल करना, किसी पत्ते में अगर कीड़े लग गए हैं तो उनकी देखभाल करना, हर एक पौधे को अच्छे से पानी मिल रहा है कि नहीं उस चीज़ का देखभाल करना, ये सब गार्डनर का काम होता है, जिसे हिंदी में हम माली बोलते हैं। और इस मैजिक गार्डन में ये सभी काम, पेड़ पौधों को अच्छे से देखभाल करने का काम कौन करते थे? लिटिल गार्डनर्स करते थे। और लिटिल गार्डनर्स कौन थे? इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे। दे वर द चिल्ड्रन
फ्रॉम द स्कूल, जो अपने गार्डन के पेड़ पौधों की अच्छे से देखभाल करते थे। वन सनी मॉर्निंग, सनी मतलब एकदम धूप से भरा हुआ, धूप से खिला खिला सुबह को, द फ्लावर्स वर टॉकिंग टू द बर्ड्स, फूल बर्ड्स के साथ कुछ बातें कर रहे थे। आई लव ऑल द चिल्ड्रन, मैं सभी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ, फूल ने बोला। बट आई लव द डियर लिटिल वंस मोस्ट ऑफ ऑल, कि स्कूल में वैसे तो बहुत सारे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, बड़े बच्चे होते हैं, बट आई लव द डियर लिटिल वंस, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, प्यारे प्यारे बच्चे, डियर बच्चे, उन्हें मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। सेड अ पॉपी, एक पॉपी फूल ने कहा। पॉपी फूल को ऐसा क्या पसंद था? पॉपी ने कहा, आई लाइक देम टू ब्रिंग देयर वाटरिंग कैन्स एंड वाटर माई थर्स्टी रूट्स, मुझे बच्चों की ये चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद होती है। व्हेन दे ब्रिंग, जब वो लाते हैं उनके वाटरिंग कैंस, वाटरिंग कैंस एक ऐसा चीज़ होता है जिसमें से पानी एकदम बारिश की तरह पौधों पे गिरता है। तो सभी स्कूल के छोटे छोटे बच्चे वाटरिंग कैन लेकर आते थे और सभी पौधों को पानी देते थे। रूट्स क्या होता है? सभी पेड़ पौधों के नीचे, जो चीज़ ज़मीन के नीचे होता है, उन्हें हम ROOTS रूट्स बोलते हैं। और जब हम ज़मीन में पानी डालते हैं, यही पानी ये पेड़ पौधे अपने रूट्स के ज़रिए अपने अंदर ले लेते हैं। जैसे हम मुंह से पानी पीते हैं, वैसे पेड़ पौधे रूट्स से पानी पीते हैं। थर्स्टी होने का मतलब प्यासा होना, और जब पेड़ पौधों को भी प्यास लगती है, उनके रूट्स ड्राई हो जाते हैं, तब लिटिल गार्डनर्स आते हैं, बच्चे आते हैं वाटरिंग कैन लेके और इन्हें पानी डालते हैं। तो बच्चों की यही चीज़ इस पॉपी फ्लावर को सबसे ज़्यादा पसंद थी। तभी मैरीगोल्ड ने भी बोला, यस सेड द मैरीगोल्ड, द बॉयज आर गुड टू अस, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, लड़के हैं, वो भी हमारा अच्छे से ख्याल रखते हैं। दे डिग द ग्राउंड सो वेल, डिग करना मतलब कि मिट्टी को खोदना। आपने देखा होगा आपके घर के आसपास भी अगर कोई पौधों का ध्यान रखता है तो टाइम टाइम पे हमें मिट्टी को खोदते रहना होता है, ताकि हम उसमें जो पानी डाल रहे हैं वो पानी अच्छे से एकदम नीचे तक चला जाए। तो इस मैजिक गार्डन में जितने भी पेड़ पौधे थे, उन सब के नीचे की जमीन को अच्छे से डिग करते थे इस स्कूल के छोटे छोटे बॉयज। हमारे टेक्स्ट बुक में भी दिया हुआ है, देखिए ये वाला जो बच्चा है वो हल्के हाथों से इस पौधे के आसपास डिग कर रहा है ताकि इस पौधे को अच्छे से पानी मिल सके। ये वाली लड़की क्या कर रही है? शी इज वाटरिंग द प्लांट विथ हर वाटरिंग कैन। और ये वाला बच्चा बर्ड्स को खाना दे रहा है, इसीलिए बर्ड्स भी बहुत खुश रहते थे। वी लव द लिटिल चिल्ड्रन, हम छोटे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सेड अ टाइनी बर्ड, टाइनी मतलब बहुत छोटी। अ वेरी स्मॉल बर्ड, उसने भी बोला मुझे भी बच्चे बहुत पसंद है। दे आर काइंड, वो बहुत ही दयालु हैं। काइंड मीन्स वेरी केयरिंग एंड वेरी हेल्पफुल टू अदर्स। दे ब्रिंग ब्रेड फॉर अस, छोटे छोटे बर्ड्स को बच्चे ब्रेड देते हैं, खाना देते हैं, इसीलिए वो बड़े दयालु हैं, सबकी मदद करते हैं। दैट इज़ वाई दे आर काइंड। तो इस मैजिक गार्डन के सभी फ्लावर्स भी खुश थे और बर्ड्स भी खुश थे। फ्लावर्स ने बोला, ऑल द फ्लावर्स सेड वी मस्ट वर्क हार्ड, हम सभी को अच्छे से कड़ी मेहनत करनी चाहिए। टू मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, हमें हमारे ड्रेसेस को बहुत ही खूबसूरत बनाना है। पेड़ पौधों के फ्लावर्स के ड्रेसेस क्या होते हैं? उनके कलर्स, जैसे गर्ल्स भी जब ब्यूटीफुल ड्रेस पहनते हैं किसी भी बर्थडे में, ओकेशन पे, तो उनके ड्रेस कैसे खूबसूरत होते हैं, कलरफुल होते हैं। तो वैसे ही गार्डन में भी जब जाते हैं तो उनके कलरफुल फ्लावर्स ही उनके ड्रेस के जैसे होते हैं। तो सभी फूलों ने कहा कि हमारे पौधों पे भी अच्छे अच्छे से फूल आए, कलरफुल फूल आए, वही तो हमारे ड्रेसेस हैं। हम सभी को एकदम कड़ी मेहनत करनी चाहिए कि जिससे हमारे जो फूल हैं वो और खूबसूरत हो, वो और कलरफुल निकले। वी शुड मेक आवर ड्रेसेस वेरी प्रिटी, वेरी ब्यूटीफुल, फॉर द चिल्ड्रन विल बी हियर सून, क्योंकि ये सभी बच्चे बहुत ही जल्दी, सभी बच्चे यहाँ आने वाले हैं। द सन सेड आई विल हेल्प यू ऑल्सो, मैं भी तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि सूरज को भी बच्चे बहुत पसंद थे। फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर, प्लीज होने का मतलब हैप्पी होना। सूरज को भी इस चीज़ से
सबसे ज्यादा खुशी होती थी जब बच्चे गोल्डन सनशाइन में डांस करते थे। सूरज ने भी कहा, फॉर नथिंग प्लीज मी बेटर, मुझे इससे ज्यादा खुशी और कहीं पे भी नहीं मिलती देन टू सी द चिल्ड्रन रनिंग अबाउट इन द गोल्डन सनशाइन, कि बच्चों को मेरे गोल्डन सनशाइन के नीचे खेलते देख, डांस करते देख, दौड़ते देख, इससे ज़्यादा खुशी मुझे और कहीं नहीं दिखाई देती। गोल्डन सनशाइन क्या होता है? सूरज का कलर होता है येलो, और जो गोल्डन कलर होता है वो भी येलो येलो होता है, तो दिखने में ऐसा लगता है जैसे सूरज से गोल्डन सनशाइन निकल रही है, मतलब एकदम सोने के जैसे चमकदार सूरज की रोशनी निकल रही है। और इस चमकदार रोशनी में जब बच्चे खेलते थे तब सूरज को भी बहुत अच्छा लगता था। तभी सभी बच्चे आ गए। सडनली, अचानक, द चिल्ड्रन केम आउट, सभी बच्चे स्कूल में आ गए। लाफिंग एंड सिंगिंग, हंसते हुए, गाना गाते हुए। एंड द फ्लावर्स स्टॉप्ड देयर सॉन्ग्स टू लिसन टू देम, और फूल जो आपस में बात कर रहे थे वो स्टॉप हो गए, सभी चुप हो गए। टू लिसन, लिसन मतलब सुनना, टू देम बच्चों को सुनने के लिए सभी फ्लावर्स चुप हो गए। ओह, Look at the tall sunflower, said one child. एक बच्चे ने बोला, उस टॉल सनफ्लावर को देखो। टॉल मतलब बहुत ही ऊंचा, जिसकी हाइट बहुत ऊंची हो। उस टॉल सनफ्लावर को देखो, कितना सुंदर लग रहा है। एंड द सनफ्लावर लिफ्टेड इट्स हेड वेरी प्राउडली, और उस सनफ्लावर ने अपने सिर को ऊपर उठा लिया। लिफ्ट करना मतलब सिर को ऊपर उठा लिया गर्व से। तो जैसे कभी कभी होता है ना, आपको भी अगर कोई बहुत अच्छा बोल दे, वाओ तुम्हारी ड्रेस कितनी खूबसूरत है, तुम कितने अच्छे लग रहे हो, तो आपको भी अच्छा लगता है ना, बहुत ही गर्व फील होता है कि हाँ मेरे पास कितना स्पेशल ड्रेस है। वैसे ही सनफ्लावर भी बहुत ही प्राउड हो गया कि वाओ मुझे तो सभी बच्चे कितना पसंद कर रहे हैं, मैं कितना सुंदर दिख रहा हूँ। तो वो भी अपने सिर को ऊंचा करके खड़ा हो जाता है। Another child said, एक और बच्चे ने कहा, I love the marigold in its golden dress, कि मुझे तो सोने से चमकता हुआ पीला पीला मैरीगोल्ड सबसे ज़्यादा पसंद है। द मैरीगोल्ड स्माइल्ड हैप्पीली, मैरीगोल्ड को भी ये सुन के बहुत ही खुशी हुई और वो खुशी से स्माइल करने लगा, मुस्कुराने लगा। इट वॉज इंडीड अ मैजिक गार्डन, इंडीड मतलब बिल्कुल, ये बिल्कुल एक मैजिक गार्डन ही था। बिकॉज इट हैड फेरीज टू, क्योंकि यहाँ पे परियां भी थी। दे डांस्ड एंड sang स्वीट सॉन्ग्स विच ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। दे मतलब फेरीज डांस करते थे, नाचते थे और गाना गाते थे। स्वीट सॉन्ग्स जो सुनने में बहुत ही अच्छे लगते थे। विच ओनली जो सिर्फ बच्चे ही सुन पाते थे। ओनली द चिल्ड्रन कुड हियर। आफ्टर अ टाइम द फेरीज केम आउट, कुछ समय के बाद यही परियां बाहर निकल के आए। डांस एंड टॉक्ड विद द चिल्ड्रन, इन सभी स्कूल के बच्चों से बातें करने लगे, डांस करने लगे। देयर ड्रेसेस वर मेड ऑफ फ्लावर्स, परियों ने जो कपड़े पहन रखे थे वो फूलों से बने हुए थे। एंड देयर विंग्स ऑफ सनशाइन, और परियों के जो पंख थे वो सूरज की रोशनी के जैसे चमकदार पंख थे। द मैजिक गार्डन वॉज क्वाइट दैट नाइट, स्कूल की छुट्टी हो गई, सभी बच्चे घर चले गए। जब रात हो गई तब पूरा मैजिक गार्डन एकदम शांत हो गया। क्वाइट हो जाने का मतलब बिना किसी आवाज के शांत हो जाना। रात के समय, नाइट टाइम, जैसे हमारे आसपास पूरा एकदम शांति हो जाती है। द फ्लावर्स एंड द बर्ड्स वर अस्लीप, फूल और चिड़िया सभी सो गए थे। अस्लीप मीन्स टू स्लीप वेल। एंड ड्रीमिंग ऑफ द नेक्स्ट डे, और सपने देख रहे थे अगले दिन का। नेक्स्ट डे मतलब अगले दिन का सपने देखने लगे। व्हेन, जब, द चिल्ड्रन वुड कम अगेन, वुड है विल का पास्ट टेंस, जब बच्चे दोबारा इस मैजिक गार्डन में आएंगे, फूलों के साथ बातें करेंगे, परियों के साथ खेलेंगे और सभी हैप्पी हो जाएंगे। लेट्स सी द मीनिंग ऑफ न्यू वर्ड्स वन मोर टाइम। मैजिक मतलब जादू। गार्डन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स और प्लांट्स होते हैं। गार्डनर्स वो होते हैं जो गार्डन में उगने वाले प्लांट्स की देखभाल करते हैं। प्लेग्राउंड एक ऐसा ग्राउंड जहाँ पे बच्चे खेलते हैं, प्ले करते हैं। सनशाइन सूरज की रोशनी। गोल्डन सोने सा चमकदार। ड्रीमिंग यानी कि सपने देखना। ड्रीम है सपना, ड्रीमिंग है डूइंग वर्ड यानी कि सपने देखना।
तो ये कहानी थी हमारे प्यारे मैजिक गार्डन की, जिसे लिखा है मार्गरेट एच बोल्टन ने। तो आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, कौन सा फूल आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। चलते हैं टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहला, रीडिंग इज फन। नंबर 1 क्वेश्चन, व्हाई डिड द फ्लावर्स लव द लिटिल चिल्ड्रेन? मैजिक गार्डन के फूल छोटे छोटे बच्चों से क्यों प्यार करते थे? जब भी हम आंसर लिखते हैं, आंसर हम हमेशा पास्ट टेंस लगा के लिखते हैं, इसीलिए यहाँ पे लव लिखा है, हम लव्ड लिखेंगे। द फ्लावर्स लव्ड द लिटिल चिल्ड्रेन बिकॉज द चिल्ड्रेन वाटर्ड देयर थर्स्टी रूट्स, जड़ों पे, रूट्स पे पानी देते थे, एंड डग द ग्राउंड वेरी वेल, और किसी भी पेड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एकदम हल्के हाथों से अच्छी तरीके से मिट्टी को डिग कर दिया करते थे। डिग का पास्ट टेंस ही होता है डग। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बर्ड्स लव द चिल्ड्रन? पक्षियों को बच्चे क्यों पसंद थे? आंसर, द बर्ड्स लव्ड द चिल्ड्रन बिकॉज दे गेव देम ब्रेड। छोटे छोटे बच्चे पक्षियों को खाना देते थे, ब्रेड देते थे, इसीलिए पक्षी इन सभी बच्चों को प्यार किया करते थे। दैट इज वाई द बर्ड्स यूज्ड टू लव द चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 3 इज, नेम द 5 फ्लावर्स ग्रोइंग इन द मैजिक गार्डन। इस मैजिक गार्डन में कौन से 5 फ्लावर के प्लांट ग्रो होते थे? तो मैजिक गार्डन के जो 5 फूल थे वो है सनफ्लावर, रोज, मैरीगोल्ड, पॉपी एंड पैंसी। अब ये सभी वर्ड्स यहाँ पे सिंगुलर हैं, यानी कि वन फ्लावर। मैजिक गार्डन के सभी फ्लावर्स प्लूरल में थे, यानी कि मेनी थे। तो जब हम सिंगुलर से प्लूरल करते हैं, वन से मेनी करते हैं, तो हम वर्ड के एकदम लास्ट में एस लगा देते हैं, यानी कि सनफ्लावर्स, रोजेस, मैरीगोल्ड्स। लेकिन जिस वर्ड के पीछे वाई होता है, जैसे पॉपी और पैंसी, वाई की जगह पे वाई को हटा के हम लिखते हैं IES, पॉपीज, IES, पैंसीज। सो दिस इज द प्रॉपर आंसर वी विल राइट। देन द लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट साउंड कुड द चिल्ड्रन हियर इन द गार्डन? बच्चे इस मैजिक गार्डन में क्या सुनते थे, कौन सी आवाज़ सुनते थे? द चिल्ड्रन कुड हियर द स्वीट सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज। इस मैजिक गार्डन में बच्चे परियों के द्वारा गाए जाने वाले मीठे गानों को सुनते थे। आफ्टर दैट लेट्स लर्न सम वर्ड्स विच हैव देयर एंडिंग विथ ly, ली। जैसे पहला वाला हैप्पी में हम ली जोड़ देंगे तो हैप्पीली बन जाता है। y को हटा के हम ILY लिख के हैप्पीली लिखते हैं। स्लीप में भी ILY हम लगाएंगे, बन जाएगा स्लीपीली। प्राउड में ली वाई जोड़ेंगे, बन जाएगा प्राउडली। स्लिप करना मतलब फिसल जाना, स्लिप में LY ली तो डायरेक्टली नहीं लगा सकते, वो बन जाता है स्लिपरी, ऐसी जगह जो फिसलन से भरी हुई है। उसके बाद के 2 वर्ड्स में TYT है, दैट इज थर्स्टी। थर्स्ट में टी लगा देंगे, थर्स्टी यानी कि प्यासा बन जाएगा। एंड प्रिटी मीन्स ब्यूटिफुल। तो ये था इस लेसन का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको मैजिक गार्डन की कहानी अच्छी लगी होगी। क्या आपके घर के भी आसपास भी ऐसा कोई मैजिक गार्डन है? अगर है तो कितने फ्लावर्स हैं उसमें, ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइए। हम मिलेंगे बहुत ही जल्दी हमारे यूनिट 2 पोएम के साथ। टिल देन थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। Thanks for watching and do like, share, subscribe our channel Mint Talk Class 3 for more upcoming videos.